हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर फार्मा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद क्या है कि आप किसी भी मेडिसिन को देख के ये बता सकते हैं कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज की जाएगी एंड ये किस क्लास की मेडिसिन है जिसे आप देख के बता सकते हैं। वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार होने वाला है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जिनके लास्ट में हमारा कुछ एक सफिक्स वर्ड यूज किया जाता है, जिसे हम देख के ये बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है वो किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है या की जाएगी। इसे आप इजीली देख के बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा इस वीडियो का क्या होगा। एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो विदाउट स्किप किए हुए आने वाले 10 से 15 मिनट अगर हम देंगे इस वीडियो को, तो क्या है कि आप लगभग 20 से 25 सफिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आप 20 से 25 टाइप की जो मेडिसिन है जो अलग अलग बीमारियों के लिए यूज की जाएंगी उन्हें आप देख के इजीली बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ये पूरी आप एंड तक जरूर देखिएगा। पहला जो सफिक्स है वो है केन। केन बेसिकली सफिक्स यूज किया जाता है जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर स्थान पे क्या है कि अगर मान लो मुझे एनेस्थाइज करना है, मतलब कि शून्य करना है या कोई ऐसी सर्जरी करनी है, तो उस केस में जो हमारी ड्रग यूज की जाती है, जो मेडिसिन यूज की जाती है, उन्हें बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। उसी के एग्जांपल की बात की जाए तो लीडोकेन हो गया, लिंजोकेन हो गया, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एंड सीटाकेन हो गया। ये क्या है, बेसिकली हमारी लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला हो गया जाइलोकेन, बेंजोकेन, अमाइलोकेन, लीडोकेन। ये क्या है, लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। आप ये भी देख पा रहे होंगे जितने भी मेडिसिन हमने एग्जांपल में ली हुई सबके लास्ट में केन वर्ड यूज किया है। तो अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिसके लास्ट में सफिक्स एज अ केन यूज किया है, तो इससे आप ये पता कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज की जाएगी। आई होप सो पहला सफिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सफिक्स की ओर मूव करते हैं तो वो है माइसिन। माइसिन एक सफिक्स है जो जनरली एंटीबायोटिक्स क्लास की जो ड्रग है उनके एंड में यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स कौन सी ड्रग होती है, जो बेसिकली हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसके जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंड उस मेडिसिन के सफिक्स एज अ माइसिन यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में इमेज में आपको दिख रहा होगा बीटा नियोमाइसिन। ये बेसिकली एक क्रीम है जो एंटीबायोटिक एज अ यूज की जाती है। इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट आईपी, ये भी क्या है, एज अ टेबलेट यूज की जाती है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो ये क्या है, हमारी एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है। इसके लास्ट में सफिक्स यूज किया गया माइसिन। तो माइसिन से आप ये देख के पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन जो हमारी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है ओलोल। ओलोल जो है एज अ बीटा ब्लॉकर जो हमारी मेडिसिन होती है उनकी उन क्लास की मेडिसिन के लिए बेसिकली ओलोल टर्म या सफिक्स यूज किया जाता है। बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं कि जो हमारे हार्ट्स होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें बेसिकली हमारा बीटा रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक उन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, उनको ब्लॉक करके हमारी हाइपर टेंशन की कंडीशन को मेंटेन करते हैं। तो उन क्लास की ड्रग को बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। सफिक्स यूज किया जाता है ओलोल। एग्जांपल की बात करें तो मीटाप्रोलोल हो गया, एटनोलोल हो गया, इस्मोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया। ये क्या है, हमारी बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग है और इनके लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि सफिक्स यूज किया गया ओलोल। इससे आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो हमारी ड्रग है यह हाइपर टेंसिव अगेंस्ट का वर्क करने वाली ड्रग है या बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग है। एग्जाम्पल में हमने इमेज के थ्रू आप भी दिखाया है एटनोलोल टेबलेट आईपी 25 mg। ये हेपेरस 25 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है माइड एंड जाइड। माइड एंड जाइड जो है सफिक्स है जो कि डायबिटिक क्लास की ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। डायबिटिक्स क्लास की कौन सी ड्रग होती हैं, जो बेसिकली हमारी किडनी पे वर्क करती हैं, जिससे कि यूरिन जो है उसकी सिक्रीशन या उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि यूरिन की मात्रा को जो इंक्रीज करने के लिए जनरली ड्रग्स यूज की जाती हैं उन्हें डायबिटिक क्लास की ड्रग बोलते हैं। एंड जो सफिक्स यूज किया जाता है वो माइड एंड जाइड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लोरोसामाइड हो गया, ब्यूटानाइड हो गया, बेंजाथायाजाइड हो गया, क्लोरोथायाजाइड हो गया। ये क्या है, ये हमारी मेडिसिन है जो जनरली डायबिटिक क्लास की ड्रग
हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में सफिक्स माइड जाइड जनरली यूज किया गया है। इससे आप ये देख के बता सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है किस क्लास की है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा सफिक्स है वो है वीर। वीर सफिक्स है जो यूज किया जाता है एंटीवायरल ड्रग के लिए। एंटीवायरल ड्रग की जो हमारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट में जो हमारी मेडिसिन यूज़ की जाती है उन्हें एंटीवायरल मेडिसिन बोलते हैं। एंड सफिक्स जो इनके लिए यूज़ किया जाता है वो है वीर। आप इमेज के थ्रू देख रहे हैं रिडनावीर टेबलेट यूएसपी, मतलब ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन है। एंड जो नेक्स्ट है वो है एसाइक्लोवीर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन आईपी। ये भी क्या है, एंटीवायरल एक हमारा इन्फ्यूजन सोल्यूशन है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे एसाइक्लोवीर, रिटनावीर, इडिनावीर। ये क्या है, बेसिकली एंटी वायरल क्लास की मेडिसिन है। एंड लास्ट में सफिक्स वीर यूज किया गया है। तो अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन मिलती है जिसके लास्ट में वीर एज ए सफिक्स यूज किया जाता है तो इससे आप इजीली बता सकते हैं कि ये हमारी जो ड्रग है वो एंटी वायरल ड्रग है। आई सो अभी तक वीडियो में आपको इजीली चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट जो है वो है जेपाम। जेपाम बेसिकली हमारी एंटी एंजाइटिक क्लास की ड्रग के लिए जनरली सफिक्स यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जब हमारी एंजाइटी की कंडीशन होती है तो उसके अगेंस्ट हमारी मेडिसिन यूज की जाती है, जैसे कि हमारे शरीर में घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, ये बेसिकली हमारी एंजाइटी की कंडीशन होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हमारी ड्रग्स यूज की जाती हैं तो उनके सफिक्स एज अ जेपाम यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि डायजेपाम हो गया, लोराजेपाम हो गया, ये क्या है, हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स है या मेडिसिन है। इमेज में आप देख सकते हैं जैसे कि एटोवेन के नाम से बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है लोराजेपाम, जो कि 2 mg की ड्रग है। इसी तरह जो नेक्स्ट है इधर इमेज में देख पा रहे हैं डायजेपाम, ये भी क्या है, एक टेबलेट है जो कि 10 mg की मार्केट में अवेलेबल है, डायजेपाम के नाम से आपको मिल सकती है। सो ये क्या है कि हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग है जिनके सफिक्स एज ए जेपाम यूज किया जाता है। तो कोई ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में जेपाम सफिक्स देखने को मिलता है तो आप ये आप समझ जाइएगा कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो एंटी एंजाइटी ड्रग क्लास की मेडिसिन है। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स वो है एस्टेनिन। एस्टेनिन जो बेसिकली हमारा सफिक्स यूज किया जाता है वो एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग के लिए यूज किया जाता है। ये एंटी हाइपर लिपिडमिक्स का मतलब ये है कि जब हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जमा होने लगता है या लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है तो उन्हें बोलते हैं एंटी हाइपर लिपिडमिक्स ड्रग की क्लास की ड्रग। तो उनके इस क्लास की जो मेडिसिन होती हैं उनके सफिक्स एज अ स्टेनिन यूज किया जाता है। तो स्टेनिन अगर सफिक्स कहीं पे मिलता है तो इससे आपको इजीली पता हो जाना चाहिए कि ये हमारी हाइपर कोलेस्ट्रॉल की अगेंस्ट वर्क करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रोस्टेनिन, सिमोस्टेनिन, लिवोस्टेनिन, ये क्या है कि बेसिकली हमारी एंटी हाइपरलिपिडिक्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन है। एंड अब लास्ट में देख पा रहे हैं स्टेनिन एज अ सफिक्स यूज किया गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है सोन। सोन बेसिकली जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। स्टेरॉइड क्या होते हैं, जो हमारी बेसिकली इन्फ्लामेशन हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेरॉइड। और जो सफिक्स यूज किया जाता है इन मेडिसिन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है सोन। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बेटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, ये क्या है, स्टेरॉइड्स हैं। एंड इसके लास्ट में आप देख पा रहे होंगे सोन एज अ सफिक्स यूज किया गया। तो इससे आप इजीली पता हो जाना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है, हमारे स्टेरॉइड्स हैं जो जनरली इन्फ्लामेशन या आर्थराइटिस के केस में यूज किए जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है एजोल एज अ सफिक्स, मतलब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है एजोल, जो जनरली एंटी फंगल क्लास की जो मेडिसिन होती हैं उनके रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे फंगल्स होते हैं उसके थ्रू बेसिकली क्या है, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी हमारा फंगल्स है। एंड ये जो नीचे जो इमेज है सारे इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये फंगल्स के क्या हैं, सिम्टम्स हैं। यहाँ पे बेसिकली फंगल्स हुआ है तो इसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं एंटी फंगल मेडिसिन। एंड जो सफिक्स यूज किया जाता है वो एजोल यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप बेटर समझ पाएंगे, जैसे कि केटाकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इकोनएजोल, माइकोनएजोल, ये क्या है कि ये सारी जो क्लास की ड्रग है ये है एंटी फंगल क्लास की ड्रग है। एंड लास्ट में एजोल एज अ सफिक्स यूज किया गया। तो कुछ ऐसी अगर मेडिसिन आपको देखने को मिलती है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो हमारी एंटी फंगल मेडिसिन है। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है वो है टाइडीन। टाइडीन एज अ सफिक्स है, ये बेसिकली क्या है कि हमारे जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह वर्क करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनके
लिए एज अ सफिक्स टेटिडीन यूज किया जाता है। टाइटिडीन जो है बेसिकली एक सफिक्स है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है कि हमारे जो पेप्टिक अल्सर के केस में क्या है कि हमारे जो स्टमक है उसमें क्या है HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो H2 रिसेप्टर जो है हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं, ये क्या है हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या है कि हमारे एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि म्यूकस लेयर के थ्रू हमारा जो एसिड है वो रैप्चर करने लगता है म्यूकस लेयर्स को। तो उसको इनहिबिट करने के लिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज किए जाते हैं। एंड इस क्लास की जो मेडिसिन होती है उनके लिए सफिक्स एज अ टाइटिडीन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रेनिटिडीन हो गया, सिमेटिडीन हो गया, फ्यूमोटाइटिडीन हो गया, रोक्साटाइटिडीन हो गया। ये क्या है हमारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ये हम बोल सकते हैं एंटी अल्सरिक ड्रग है। एंड इसके लास्ट में आप देख सकते हैं टाइटिडीन एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन अगर आपको देखने को मिलती हैं तो आप इजीली ये बता सकते हैं तो ये जो मेडिसिन है वो एंटी अल्सर यूज करने वाली मेडिसिन है। इसी क्रम में जो नेक्स्ट है वो है सेट्रॉन। सेट्रॉन जो एज अ सफिक्स यूज किया जाता है, ये नोजिया एंड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज करने वाली मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑन्डनस्ट्रोन, ग्रेनिनस्ट्रोन, डोलोस्ट्रोन, ये क्या है एग्जाम्पल है मेडिसिन के जो नोजिया एंड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। एंड एज अ स्ट्रोन एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अफ्लॉक्सोसिन जो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग के लिए एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। इसमें क्या है जो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन कॉज होते हैं उनको किल करने के लिए उनके अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। एंड सफिक्स जो यूज किया जाता है अफ्लॉक्सोसिन। अफ्लॉक्सोसिन जो है बेसिकली एक सफिक्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिप्रो अफ्लॉक्सिन, निफ्रो, नॉरफ्लॉक्सोसिन, लियोफ्लॉक्सोसिन, ये क्या है ये हमारी मेडिसिन है। सफिक्स क्या यूज किया गया है फ्लोक्सोसिन। अफ्लॉक्सोसिन जो है एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अफ्लॉक्सोसिन अगर आपको देखने को मिलता है तो इससे ये आप पता कर सकते हैं या इजीली बता सकते हैं या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो एज ए एंटी बैक्टीरियल यूज की जाती है या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है निडाजोल। निडाजोल जो हो एंटी एमोबिक क्लास की जो ड्रग होती है उनके लिए एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। एंटी मोइबिक ड्रग अमीबा या प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन कॉज किया जाता है तो उनके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें एंटीमायोबिक क्लास की ड्रग की मेडिसिन बोलते हैं या एंटीमायोबिक ड्रग कहलाती हैं, जो बेसिकली प्रोटोजोआ या अमीबा को किल करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि हमारे इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं स्टमक में क्या है कि हमारे अमीबा या प्रोटोजोआ के द्वारा इन्फेक्शन कॉज किया गया है, तो इसके अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज की जाएंगी उन्हें बोलेंगे एंटी अमीबिक ड्रग एंड मेडिसिन। सफिक्स जो यूज किया जाता है निडाजोल। एग्जाम्पल की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल हो गया, ऑरिनिडाजोल हो गया, टाइनोडाजोल हो गया, ये क्या है कि हमारी एंटी मोयोबिक क्लास की ड्रग्स हैं। सफिक्स आप देख सकते हैं निडाजोल एज अ सफिक्स यूज किया गया। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है ट्रेप्टन। ट्रेप्टन जो है बेसिकली यूज किया जाता है एज अ सफिक्स माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज करने वाली मेडिसिन के लिए। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन क्या है एक प्रकार का हेडेक पेन होता है जो हमारे माइंड है या जो हमारा सिर है उसके हाफ पार्ट में क्या है पेन होने लगता है। तो इस प्रकार का जो पेन होता है उस पेन को बोलते हैं माइग्रेन। एंड इस पेन के जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं ट्रेप्टन। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं सुमाट्रेप्टन, रीजाट्रेप्टन, नाराट्रेप्टन, ये क्या है बेसिकली मेडिसिन है जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में जनरली यूज की जाती है। और लास्ट में सफिक्स आप ट्रेप्टन देख सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है प्रोफेन। प्रोफेन जो बेसिकली एनसेड क्लास की ड्रग के लिए जनरली यूज किया जाता है। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो यूज की जाती है एज एन एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग क्लास की ड्रग्स होती हैं, जिनके लिए शॉर्ट टर्म में एनसेड यूज किया जाता है। मतलब कि फीवर को एंड पेन को एंड इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं एनसेड। एंड इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो प्रोफेन एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आइबोप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, फ्लोरबीप्रोफेन, ये क्या है बेसिकली हमारी एनसेड क्लास की ड्रग है। इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है
नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स वो है प्राजोल। प्राजोल सफिक्स यूज किया जाता है उन क्लास की मेडिसिन के लिए जो हमारे एसिड के सिक्रीशन को स्टमक में कम करने के लिए यूज की जाती हैं, या हमेशा बोल सकते हैं डिजीज एसिड प्रोडक्शन, मतलब ऐसी डिजीज के अगेंस्ट यूज करने वाली मेडिसिन जो बेसिकली हमारी स्टमक में एचसीएल के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, तो उन मेडिसिन के लिए प्राजोल एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटाप्राजोल हो गया, ओमीप्राजोल हो गया, स्मोप्रोजोल हो गया, रेवीप्राजोल। ये क्या है, हमारी एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट करना या उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उनके नाम इधर दिए हुए हैं। और इसमें क्या है कि प्राजोल एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। तो प्राजोल अगर आपको कहीं देखने को मिलता है सफिक्स, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है गिलिप्टिन। गिलिप्टिन एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। ये डायबिटीज़ के जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज की जाती है या जो शुगर के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली मेडिसिन होती है उनके लिए सफिक्स गिलिप्टिन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सीटाजिलिप्टिन हो गया, वेलिडाजिलिप्टिन हो गया, एलोजिलिप्टिन हो गया, लीनाजिलिप्टिन हो गया। ये क्या है, हमारी एग्जाम्पल है मेडिसिन के जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है टिरोल। टिरोल जो है जो हमारी ब्रोंको डायलेटर क्लास की मेडिसिन होती है उनके लिए एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि जो हमारा अस्थमा क्लास की जो मेडिसिन होती हैं उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज की जाती हैं उन्हें ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं। या लंग्स के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया जाने वाली मेडिसिन होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंको डायलेटर। और उनके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो टिरोल एज ए सफिक्स यूज किया जाता है। बिमोटिरोल हो गया, साल्मेटिरोल हो गया, फार्मोटिरोल हो गया। ये क्या है, बेसिकली हमारे अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली मेडिसिन है। एंड इसके लास्ट में आप सफिक्स देख सकते हैं टिरोल। टिरोल जो है एज अ सफिक्स यूज किया गया है। आई होप सो इस वीडियो में आप लगभग 20 से 25 सफिक्स ऐसे देखे हैं जिनके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो किस क्लास की मेडिसिन है या किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली मेडिसिन है। वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए क्या है कि हम इस वीडियो में इतने ही सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आप कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सफिक्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। सो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2, तो क्या है कि हम नेक्स्ट पार्ट इसके बाद नेक्स्ट लेके आएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी एंड आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई इशू है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ ऐसा जानने का प्रयास है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एज अ शॉर्ट वीडियो के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट, वी मिस्ट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।